बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सच बोलने के बेहतरीन लाभ 100% मिलते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से सत्य का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1,00,000 करोड़ 1,00,000 या 1 करोड़ झूठ को इकट्ठा किया जाए, करोड़ झूठ इकट्ठे होकर भी एक सत्य का मुकाबला नहीं कर सकते। एक सत्य को थोड़ी देर के लिए विस्मित किया जा सकता है, ढका जा सकता है, लेकिन करोड़ झूठ मिलकर भी सत्य का मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक सत्य के बदले 1 करोड़ झूठ बोलकर भी सत्य नहीं बनाया जा सकता। 1 करोड़ से भी एक सत्य नहीं बन सकता। सत्य जो है हमारे भीतर है, ना कहीं से लाना पड़ता है, ना कहीं बनाना पड़ता है। हमारे अंदर है और हम उसको लेकर आए हैं। सत्य को हम स्वयं लेकर आए, हमारे साथ आया है सत्य। और जो सत्य हम अपने साथ लेकर आए हैं और जो झूठ एकत्र करें, वो तो हमने यहीं से इकट्ठे करने हैं, झूठ बनाने हैं। सत्य को बनाया नहीं जा सकता। सत्य स्वयं सत्य है और उसको हम लेकर पैदा हुए थे। सिर्फ हमारा ध्यान, हम ही अपने ध्यान से उस वास्तव को खोज सकते हैं, उस सत्य को खोज सकते हैं जिसको हम भूल गए हैं। हमारे ही भीतर है वो सत्य है, केवल हमारा ध्यान। हम ही अपने ध्यान से उसे खोज सकते हैं। और ध्यान पूर्ण होने का अर्थ है कि कोई भी किंतु परंतु बाकी ना रहना, कोई भी विचार ना रह जाए सिवा ध्यान के। सिर्फ और सिर्फ ध्यान। मन का जो आकार है, मन का जो आकाश है, हर वस्तु का एक आकाश होता है। हमारे मन का जो आकाश है, मन के आकाश में विचारों के बादल छट जाएं, अगर रह जाए तो क्या केवल शुद्ध प्योर नीला गगन, नीला आकाश ही नजर आए। ऐसा ध्यान लगते ही, जब ऐसा ध्यान लगता है, तुरंत तत्काल कृपा बरसने लगती है सतगुरु की। वो शुद्ध जल हमें मिलने लगेगा जो कि हमारी अपनी जायदाद है। ये जो शुद्ध जायदाद है, शुद्ध संपदा है, इस शुद्ध संपदा को तो मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता।
हमसे नहीं ले सकता, कोई अधिकार नहीं जमा सकता, जिसे हम साथ में लेकर आए हैं उसी को कोई नहीं छीन सकता। और वास्तव में वो हम स्वयं हैं। ध्यान जो है हमारी आत्मा है, ध्यान हमारी आत्मा है, और विचार मन है। विचार सदा बाहर से इकट्ठे किए जाते हैं, इधर उधर से उधार लिए जाते हैं। विचार तो हमें कोई भी देकर चला जाता है, विचार हम किसी से भी ले लेते हैं। यानी विचारों को बाहर से लेना पड़ता है। मन दूसरों का दिया हुआ है और आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। मन जो वास्तव में विचारों का परकोटा है, विचारों का संग्रहण है, ये विचार या मन जो हैं बाहर से ही मिलते हैं, दूसरों से मिलते हैं। इसीलिए जो मन है वो दूसरों का दिया हुआ है और आत्मा जो है वो परमात्मा से मिली है, क्योंकि आत्मा है ही परमात्मा का अंश। ध्यान साथ में चलेगा तो कोई भी भीड़ हमें किसी भी प्रकार से भटका नहीं सकती। भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमात्मा उस भीड़ से भी बहुत बड़ा है, बहुत विराट है, विराट से भी विराट है। उस एक के सहारे से हम भीड़ के विपरीत चल सकते हैं। केवल उस परमात्मा का सहारा हमारे पास अगर है तो हमारे सामने किसी प्रकार की भीड़ क्यों ना हो, दुखों के अंबार क्यों ना हो, मुसीबतों के ढेर क्यों ना लगे हों, उसी एक के सहारे हम सबका सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। भीड़ हो तो भीड़ को चीर कर उसमें अपना रास्ता बना सकते हैं, मुसीबतों को चीर कर अपनी एक पगडंडी बना करके उसमें निकल जाएंगे, यानी मुकाबला कर सकते हैं। भीड़ से हम अलग भी हो जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। हम राजपथ छोड़कर पगडंडी पर भी अगर बढ़ते चले जाना है, यानी केवल एक मात्र चलने के लिए रास्ता चाहिए, कोई बड़ा सुंदर कोई इस प्रकार गलीचे बिछा हुआ रास्ता नहीं चाहिए। केवल एक हमारे चलने मात्र के लिए पगडंडी हम बना करके उस पर चलते चले जा सकते हैं। परमात्मा के पास कोई नेशनल हाईवे नहीं है जाने के लिए कि हमें बहुत दूर जाना है, परमात्मा बहुत दूर है तो हाईवे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, उस मार्ग से जाना पड़ेगा। परमात्मा कोई दूसरे स्टेट में है, दूसरे राज्य में है या विदेश में है, अभी आज यहाँ थे कल वहाँ हैं। ये सारे समझने के एक प्रकार से बिंदु हैं। समझने के लिए ये प्रकरण है कि उसको हम समझ पाएँ। नेशनल हाईवे पर चलकर परमात्मा के पास नहीं जाना, वहाँ पर तो पगडंडियाँ जाती है। पगडंडी इतनी पतली होती है कि केवल अपनी सुरक्षा को लिए हुए हम उस पगडंडी पे सीधे चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पगडंडियाँ वहाँ होती है जहाँ कोई जंगल होता है, खेत होते हैं, यानी विशेष वहाँ पर कोई सड़क नहीं होती, बीच में से एक हल्का फुल्का रास्ता बना होता है, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता। तो भगवान के रास्ते के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए भी पगडंडी है।
पगडंडी पर भी चलना पड़ सकता है, वहाँ तो पगडंडियाँ ही जाती है। इन रास्तों पर हम सफ़र जो हैं, साथ देने वाले, साथ निभाने वाले, उसी रास्ते पर बहुत से झुंड के झुंड ये नहीं मिल पाते। किसी दूसरे की पगडंडी पर भी चलना पड़ सकता है, यानी जिस पगडंडी पर हम चल रहे हैं, हमसे पहले भी उस पर कोई चल रहा होगा और हम पीछे चल रहे हैं, तो एक प्रकार से ऐसा सोचा जा सकता है कि हम भी किसी दूसरे की पगडंडी पर चल रहे हैं अभी। ऐसे किसी दूसरे के लिए भी कदमों के निशान छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि चलकर ही तो रास्ते बनते हैं। रास्ते किसी को लेने नहीं आते कभी। ध्यान के मार्ग पर जिस दिन वो जल स्रोत हमें मिल जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि बेकार ही भटकता रहा मैं दुनिया की इस भीड़ में। ये जो भीड़ है, केवल यही बंधन है। हमारा बंधन ही यही है, जो भीड़ है, दुनिया की भीड़ है। इसी में हम भटक रहे हैं। लेकिन वो पगडंडी जो परमात्मा के नज़दीकी में ले जाती है, उस पर चलते चलते जिस दिन वो जल स्रोत मिल जाएगा हमें, जब वो अमृत मिल जाएगा, तब पता चलेगा कि यूं ही जीवन बेकार कर दिया। यही भीड़ हमारा बंधन थी, तब समझ में आएगा। ये जेल थी हमारे लिए, जिसको हम अपना घर समझे हुए थे, जिसको अपना हितैषी समझा हुआ था, जिसे अपना हम सफ़र बना लिया था, जिस भीड़ को, ये तो जेल के अंदर जो एक साथ में कई कैदी रहते हैं, उन कैदियों की तरह ये भीड़ थी, या ये भीड़ एक जेल थी। इस संसारिक भीड़ से मुक्ति के लिए अपने सच्चे सतगुरु की शरण में आने जाने से ही सभी रास्ते मिलते हैं। बहुत भली भांति हमने समझना है, फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हम सत्य को भुला बैठे हैं। चाहे बचपन से समझ लो, चाहे इस जीवन में जब से भी आए, बहुत समय तो नादानियों से उबरने में हमने लगा दिया, और जब समझ आने लगी तो हमने झूठ को अपना लिया। हम झूठ को अपना चुके से चारों तरफ झूठ के पुलिंदे नजर आने लगे, झूठ के बहाव में हम बहने लगे, क्योंकि झूठे रिश्तों के साथ अपने आप को उलझा हुआ पाया। जो भी मिला सब झूठा था, जो भी बात करने लगा वो झूठी बातें थी, जो प्रलोभन मिलने लगे वो झूठे थे, जो नाम समझाए गए वो सब झूठे थे, जो खाना खिलाना था वो सब झूठा था। क्योंकि तब जाकर पता लगा, जब सारे भेद खुले, कि झूठ के सिवा कुछ था ही नहीं। क्योंकि जब सत्य की पहचान होने लगी, जिस सत्य को साथ में लेकर आए थे, उस सत्य की जब पहचान कराना सतगुरु ने सिखाया, पहचान करना, तब समझ में आया। जब सतगुरु के नाम रूपी अमृत का पान किया, रसपान किया, तब समझ में आया कि मैं तो अब तक, चाहे जब भी ये समझ आए, जिस भी उम्र में समझ आई हो, जिस वक़्त भी ये समझ आई हो, उसी वक्त लगेगा कि हाय, मैंने इतना सब कुछ निछावर कर दिया, संसार पर लुटा दिया। उसको लुटाने में भी दुख मिलता रहा लगातार। कहीं किसी को कुछ लुटाया जाए तो कम से कम
वहाँ से कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए। आज अगर कोई हम कहीं किसी को कुछ देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो कुछ ऐसे आश्वासन मिलते हैं, वाहवाही मिलती है। जो कुछ भी मिला हो संसार की भीड़ में, रिश्तों की भीड़ में कुछ भी मिला हो, वाहवाही मिली हो, शाबाशी मिली हो, लेकिन तब जाकर ये समझ में आया कि वो सब झूठा था। वो वाहवाही झूठी थी, वो प्रशंसा झूठी थी, वो अपनापन झूठा था, क्योंकि सारी की सारी पोल खोल दी सतगुरु से मिले हुए ज्ञान ने, सतगुरु के चरणों से मिले हुए नाम ने, सतगुरु से मिले हुए नाम की कमाई ने। क्योंकि फिर हमने खोज कर ली जिस सत्य को हम साथ लेकर आए थे, जो सत्य, जो सच्चाई हमारे साथ आई थी, जिसको हम लेकर के पैदा हुए थे, इसी को तो मौत खींच नहीं सकती, छीन नहीं सकती। इसी सत्य को तो 1 करोड़ झूठ मिलकर भी जुटला नहीं सकते। सत्य को, जिस सत्य को हम साथ में लेकर आए वो हमारे भीतर है। वो सत्य ही आत्मा है, वो सत्य हमारा ध्यान है, वो तस्वर है, हमारी सुरती है। जब इसकी पहचान हमने कर ली, शब्द जो सतगुरु से मिला, जब सतगुरु के बख्शे हुए शब्द से हमने अपनी सुरती को, हमने अपने ध्यान को जो हम साथ में लेकर आए हैं, इसको शब्द से जोड़ दिया, यानी उस मालिक के बख्शे हुए नाम को, उस आधार को जो हमें मिला सतगुरु की तरफ से, उसमें अपनी हमने जो सच्चाई है, हमारी आत्मा, हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारा सब कुछ और संपूर्ण सत्य जो है, जो हमको परमात्मा से ही मिला है, वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की ही वो बख्शिश है। वो हमें देकर पहले से भेजा, हम जन्म लेकर आए तो वो हमारे साथ वो सत्य था, वो आत्मा, वो ध्यान। और जब जन्म लेने के बाद, जब जितने समय के बाद, जितना भटकने के बाद, जब सतगुरु ने फिर से हमें एक बख्शिश की, नाम दिया अपना, उस नाम के साथ उस सत्य को जोड़ दिया। जो नाम हमें सतगुरु ने बख्शिश किया जन्म लेने के बाद, जब भी हम उनकी शरण में पहुँचे, वो भी सत्य था, वो भी सत्य। और जो पहले से हमें देकर भेजा, हम जन्म लेते साथ लाए, वो भी सत्य। सत्य का सत्य से मेल कराया सतगुरु ने, तब जाकर ये राज खुला कि अब से पहले, इस पल से पहले जितना भी समय व्यतीत किया संसार में, सब का सब सर्वनाश की ओर जाने वाला है। कुछ भी हाथ पल्ले हमारे नहीं पड़ा जो कि हम समझते थे ये मेरे मित्र साथ निभाएंगे, ये कुटुंबी मेरे काम आएंगे, ये मेरे धन काम आएगा, ये मेरा तन काम आएगा, ये महल माड़ियाँ काम आएंगी, ये सड़कें, ये बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े चौगान जहाँ पर हम अपने डेरे लगाए हुए थे, वो सब काम आएंगे। लेकिन जब इन सब की पोल खुली तो ये सीधे में समझ आया, ये सब के सब झूठ से ताल्लुक़ रखने वाले यही 1 करोड़ के बराबर झूठ हैं, जो सारे मिलकर भी एक सत्य को खड़ा नहीं कर सकते, एक सत्य नहीं बना सकते। करोड़ झूठ क्या होते हैं? एक 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 करके करोड़ की गिनती कर सकते हैं। ये मेरा
फलाना है, ये मेरा टिकड़ा है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, गिनती करते जाएं। जब रिश्तों के सारे नाम खत्म हो जाएं, सामानों के नाम लेते जाएं, ये मेरा 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 जो साथ में जुड़ा है, ये मेरा वो सामान है, ये मेरा सामान है, ये मेरा घर है, ये घर के अंदर ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बेड है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी बुक है, ये मेरी ढोलक है, ये मेरा हारमोनियम है, ये मेरी मेज है, ये मेरा सूट है, ये मेरी अटैची है। इस प्रकार से सारी हम समझ कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ये सब के सब झूठे हैं। तो ये 1 करोड़ अगर गिनती करेंगे तो 1 करोड़ झूठ समझ लो, 1 करोड़ झूठ मिलकर भी वो पूरे के पूरे झूठ हैं। और एक झूठ भी उतनी पावर रखता है। 1 करोड़ अगर एक झूठ अगर हम समझ लें कि ये मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरी वाली बात है जो झूठी है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये जितना एक झूठ झूठा है, इस प्रकार से 1 करोड़ उससे भी 1 करोड़ गुना झूठे हैं। लाइन से लाइन लगाकर इस प्रकार के झूठों की, इतने झूठ अगर इकट्ठे कर लें, क्या एक सत्य का मुकाबला कर सकते हैं? जलने वाली कोई वस्तु हो, उस वस्तु का ढेर लगा दिया जाए, एक माचिस से तिल्ली निकाल करके अगर 1 करोड़ सामान होंगे ढेर लगे हुए, तो भी एक ही तिल्ली लगानी है। और 1 करोड़ की बजाय अगर एक सामान भी होगा तो भी वो एक तिल्ली तो जलानी पड़ेगी ही। उतनी ही आग से वो 1 करोड़ सामान भी जल कर स्वाह हो जाएंगे। और एक सत्य, हमने सत्य किसको माना है? सत्य जो हम साथ लेकर आए हैं, हमें भगवान ने गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया, वो सत्य हमारी अजर अमर आत्मा इसी शरीर में रहती है। शरीर जल जाता है, चाहे जिंदा किसी को जला दिया जाए, तो भी जीवात्मा नहीं जलती, कोई जला नहीं सकता। और स्वतः जीवात्मा समय आने पर भी निकल जाती है, तो रह जाता है शरीर। इसको जलाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये जलता नहीं है, ये जलता भी है और इसको जलाना ही पड़ता है, इसको रख नहीं सकते। आत्मा को देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, और शरीर को रख नहीं सकते। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, सूक्ष्मताएं हैं, ये इनको समय पर समझना चाहिए कि हम इतने सारे झूठों को साथ रखते हैं, झूठों का साथ देते हैं और झूठों को ही अपना सहारा बनाते हैं, चाहे झूठे रिश्ते हों, झूठे सामान हों। और इससे भी अधिक हद तब होती है कि दिन भर कितने और झूठ बोलते जाते हैं। राह चलते में झूठ, दुकान पर, बिजनेस पर, नौकरी पर, वहाँ पर बातें करते हुए झूठ। अगर घर में बैठकर किसी के आने पर जो बातें करते हैं उसमें 99% झूठ। कोई हमसे पूछता है कि बहू कैसी है, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया। और घर में सारा दिन कैसा व्यवहार होता है और हम कैसा बयान करते हैं, ये झूठ। और अगर कहते हैं कि बुरी है तो ये भी झूठ, क्योंकि वो बुरी है ही नहीं। ना सास झूठी है, ना बहू झूठी है। और ऐसे सारा फैसला ही संतों महापुरुषों ने दे दिया कि सारा संसार ही झूठा है। झूठ और सच के नज़रिए से अगर परख करी जाती है तो सब कुछ झूठा है। लेकिन ये
अलग से एक विचार है कि इतने सब कुछ झूठ होने पर भी फिर अपनी जुबान से अलग अलग प्रकार के नए नए झूठों की, नए नए झूठ बोलने की व्याख्या दिन रात करते रहते हैं। उस सत्य के बारे में न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, जो हमारे साथ आया है, साथ रहेगा। क्यों हम बावड़े होकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं? इतने अथाह दुख भोग भोग कर, भोग भोग कर 84 लाख योनियों से आए हैं। आनंद की जो सतगुरु से बख्शिश हमें मिली है, ये जीवन भी आनंद का उपहार है। इस शरीर के अंदर आनंद की नगरी बसी हुई है। जिस प्रकार सतगुरु ने आनंदपुर नगरी बनाई है मध्य प्रदेश में, और इस नगरी की इतनी, श्री आनंदपुर धाम की नगरी की इतनी शाखाएं हैं, इतने शाखाएं हैं, देश विदेश की गलियों में आनंदपुर नगरी का चारों ओर चर्चा दिन और रात चलता रहता है। जहाँ कहीं देखो आनंदपुर वाले जा रहे हैं, आनंदपुर वाले आ रहे हैं, और अभी अपनी आँखों से देखते आए हैं, देख रहे हैं और देखते चले जाएंगे अंतिम श्वास तक। जाने कितना गुणगान होता रहेगा, होता रहेगा। आनंदपुर वाले आ गए, आनंदपुर वाले आए थे, आनंदपुर वाले अब वहाँ गए हैं, आनंदपुर वाले भगत हैं, ये आनंदपुर वाली संगत है, आनंदपुर वाले महात्मा हैं, आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। चारों ओर आनंदपुर ही आनंदपुर हो जाएगा। अगर आज हमारी उम्र के अंदर इतना पसारा हो गया है, तो अभी कुछ समय बचा है, तो देखते ही देखते ये महिमा बढ़ते बढ़ते श्री गुरु महाराज जी ने इस भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में आनंदपुर नगरी बसाई है। हमारे शरीर के मध्य प्रदेश में, शरीर में भी हमारे एक मध्य प्रदेश बना दिया है। हमारे मस्तक के बीच, आईब्रोज के ठीक बीच में, दोनों भवों के थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर सतगुरु का दीदार होता है, जहाँ पर सतगुरु की बैठक होती है, जहाँ सत्य से मेल होता है, सत्य से दीदार होता है, यानी जहाँ हम हमारे ध्यान से ध्यान का दीदार करते हैं, यानी अपनी आँखों से, अपनी आत्मा की शक्ति से, अपनी आत्मा का वहाँ दोनों आँखों के मध्य में जो परमपिता परमात्मा विराजमान है, अपनी आत्मा का परमात्मा से दीदार करते हुए उसको एक करते हैं, एकाकार करते हैं। यहाँ भी हमारे सतगुरु ने आनंदपुर नगरी बसा दी है। हमारे आँखों के मध्य के बाद जो ऊपर सिर का हिस्सा है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, इसके अंदर चारों ओर सतगुरु के ही लोक हैं, संतों के लोक हैं, सतलोक हैं, अनामी लोक हैं, कई प्रकार के लोक हैं, जो संतों के, भक्तों के निवास के लिए ही एक प्रकार से आनंदपुर नगरी ही है। और ये सब हमारी सुरती के ठिकाने हैं, हमारे सत्य के, उस सत्य से मिलने के लिए
ये जगह मुकर्रर की है, यहीं पर सारी व्यवस्था सतगुरु ने हमारे लिए की है। इसी की खोज करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, इसी की खोज के लिए ही परमात्मा ने दया करके इस सत्य को जो हम साथ लेकर आए हैं, सतगुरु ने कृपा करके हमें दिया है और सतगुरु ही दे सकते हैं। और इसी सत्य से सत्य की खोज करने ये जरिया है मनुष्य शरीर। इसकी ज़रूरत है कि इसको हथियार की तरह, औजार की तरह काम में लेते हुए, अगर सत्संग में जाना हो तो शरीर की मदद के बिना नहीं जाया जा सकता। जीवात्मा को सत्संग का लाभ कराना है तो जरिया मनुष्य शरीर है। सतगुरु के दीदार करना है तो जरिया यही मनुष्य शरीर है। सेवा करना है तो ये जरिया शरीर है। भजन अभ्यास करना है तो बिठाना तो शरीर को ही पड़ेगा। शरीर के द्वारा ही आत्मा को उजागर किया जा सकता है, आत्मा की पहचान की जा सकती है, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। शरीर सब कुछ है, अगर इसका सदुपयोग करना आ जाए, इसको काम में लेना आ जाए, इसको हथियार की तरह काम में ले लिया जाए तो शरीर बड़े काम की चीज़ है, बड़ी कीमत की, बड़ी कदर की चीज़ है। और एक मालिक का नाम न लिया जाए तो शरीर 84 लाख योनियों के जानवरों से भी गया गुजरा हुआ साबित हो जाता है। अगर हम आज संभाल करें तो हमारा शरीर कितने कदर की चीज़ है, कितने पावर की चीज़ है, हमें भी पता लगेगा और हम लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। वही लाभ जो हमें प्राप्त करने के लिए संसार में प्रभु ने भेजा। तो हमारा कर्तव्य यही है कि जो वास्तविकता है उस पर मिट्टी नहीं डालनी है, झूठ का लेप नहीं लगाना। चाहे संसार के रिश्ते हों, उनकी हकीकत को समझते हुए मुख से कुछ भी उच्चारण करें, ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है, जो मर्जी जितना मिठास बरसा सकते हैं बरसाएं, लेकिन अंदर से सचेत रहें कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, पूरे संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, अपना कोई नहीं है, सब कुछ बेगाना है। क्योंकि साथ नहीं जाता, क्योंकि वक्त ज़रूरत पर कोई काम नहीं आता, किसी की कोई गारंटी नहीं है। एक घर के अंदर एक इंसान गिर जाता है, 12 घंटे तक दूसरे कमरों में रहने वाले घर वालों को पता नहीं लगता। आज किस बात का हम घमंड करते हैं? अपने घर के आगे ही हम गिरे पड़े होते हैं, घर वाले घर के अंदर बैठकर अपनी ऊंची आवाज़ के अंदर टेलीविज़न चालू करके सीरियल देख रहे होते हैं। किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन केवल समझाना संतों का इतना भर ही है कि फिर घमंड किस बात का है। इतना सतगुरु की ओर से समझाना, समझाइश करना, बड़े बड़े पोथों की ओर इशारा करना कि इस प्रकार की समझाइश आज ही नहीं दी जा रही, युगों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये इंसान है कि समझता ही नहीं, बार बार ये कहता है ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये पिता मेरा है, ये माता मेरी है, ये मेरा साथ निभाने वाले हैं। या हम ये कहते हैं कि हम साथ देने वाले हैं। हम कहाँ किसका साथ देने वाले हैं? मतलब परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है।
स्वार्थ का संसार न होता, संत महापुरुष कभी भी चिताते नहीं कि संसार से कभी सच्ची प्रीत मत लगाना, संसार पर भरोसा न करना, अपने शरीर पर भरोसा न करना, ये क्षणभंगुर है। संसार में अगर हम देखें, भरोसा और सहारा उनका, संसार वालों का बनाना, उनका भरोसा करना, ये तो दूर की बात है, बल्कि वही आजकल लुटेरे बनकर लूट कर चले जाते हैं। पिता को पुत्र से खतरा होने लगा है, पुत्र को पिता से खतरा होने लगा है, सेठ को नौकर से खतरा होने लगा है। यही सब हो रहा है। फिर घमंड किस बात का है? जो दो दो बंदूकों वाले पहरे में चलता है, उन्हीं बंदूकों वालों से ही जो अपने आप को सुरक्षित समझता है, उन्हीं से खतरा होता है। फिर घमंड किस बात का हम रखते हैं? और भी कई प्रकार का घमंड है। हमारे पास धन है, हम दुकान से, बाजार से, फैक्ट्री से ढेर सारा रुपया लेकर आ रहे हैं, रास्ते में हम घर ही नहीं पहुंचते, बंदूकों वाले रास्ते में गाड़ी रोककर हमसे बैग छीन कर लेके चले जाते हैं, अटैची छीन कर चले जाते हैं। घमंड किस बात का? यही जो संसार के झूठे रतन हैं, यही सर्वनाश करने वाले हैं इस जीव का, इस जीवात्मा का। शरीर का तो होना ही है, शरीर से केवल बचाव किया जा सकता है वो अगर संतों महापुरुषों से, सतगुरु से जो शिक्षा मिलती है कि शरीर के रहते ही वो कार्य किया जा सकता है। शरीर से इस प्रकार की करनी करो जिससे बचाव हो जाए, वरना शरीर से वो करनी तो हो ही रही है जिससे सर्वनाश हो रहा है। शरीर से चलकर जो खेल तमाशे देखते हैं, दूसरों की बर्बादियां देखते हैं, दूसरों का तमाशा बनाते हैं, दिन भर इसी शरीर से निंदा चुगली करते हैं, जीवा से बोलकर निंदा चुगली करते हैं, पाँवों से चलकर जाते हैं निंदा चुगली वाली जगह। कोई घर में आ जाए तो उसको सर पर बिठाते हैं निंदा चुगली करने वाले को, इतना उनका मान सम्मान करते हैं। और कोई हितैषी बंदा, कोई सत्संगी बंदा, कोई ईमानदार, कोई गरीब बंदा, हित करने वाला आ जाए तो उस पर विश्वास नहीं करते और सोचने लगते हैं किस प्रकार की बातें करता है, ये कौन सी जीवात्मा की बातें करता है, कौन से सत्संग की बातें करता है। जो कुछ होगा हो जाएगा। आज जो कुछ होगा हो जाएगा ही, तो हो जाएगा का ही दंड भुगत रहे। फिर से वो कमियां न होने पाए हमारे कर्म क्षेत्र में। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी रहनुमाई में चलें, उनके पास पहुंचने के लिए जो पगडंडी है, केवल एक सीधी सपाट पगडंडी को अख्तियार करें। बहुत सारी सड़क को घेरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा रास्ता बनाने के लिए उलझने की ज़रूरत नहीं है। महज एक थोड़ा सा काम ही तो निकालना है। जिस भक्ति वाले रास्ते पर, एक भक्ति के रास्ते की पगडंडी जो बनानी, को वापस थोड़ी आना है वहाँ पर, या वहाँ पर कार थोड़ी लेकर जानी है। ये सब चीज़ें तो कहीं पीछे छूटती है, तभी उस पगडंडी की ज़रूरत बनती है कि केवल महज एक वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए। वही छोटी सी पगडंडी जो हमसे पहले कई गए हैं, जिन्होंने उसको बना दिया, आज हम उस पर चल रहे हैं, तो फिर उसको आज और हम उस रास्ते को पक्का कर रहे हैं। हमारे भी पीछे कुछ न कुछ और लोग आने वाले हैं, वो भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। हम अपने लिए वो रास्ता चुनकर जा रहे हैं। हम चाहें तो किसी और को परोपकार करके भी चला सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर अपना भी ध्यान रख लेंगे, तो पीछे चलने वाले अपने आप आ जाएंगे।
जैसे हमको सतगुरु की प्रेरणा मिली, सतगुरु ने प्रेरणा देकर हमें वहाँ तक पहुँचाया, तो हमारे पीछे आने वालों को भी सतगुरु अपने आप प्रेरणा देकर चला लेंगे। हम भारी भरकम परोपकार छोड़कर केवल अपने पर परोपकार कर लें, अपने सत्य की खोज कर लें और उस सत्य को सत्य से मिलाने का भरसक प्रयास करते हुए उस पगडंडी की मदद से अपने सतगुरु के चरण शरण में जो सूक्ष्म तौर पर पहुंच जाए। स्थूल रूप से हमने शरण ग्रहण की हुई है, स्थूल रूप से हम बाहरी आंखों से दर्शन करते हैं, स्थूल रूप से हम जो सत्संग में बैठने का कार्य करते हैं, सत्संग सुनने का कार्य करते हैं, ये भजन सुनने का कार्य करते हैं, ढोलक बाजे गाजे ये सब सुनने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म तौर पर भी ये ढोल मृदंग मंजीरे खड़ताल जो हमारे अंदर में बज रहे हैं, इनको सुनने का कार्य हमने अभी करना है। सतगुरु की प्रेरणा से होगा ये, और ये सारी व्यवस्था अपने भीतर में करनी है। सत्य भीतर है और जो नाम और शब्द की कमाई करनी है वो भी भीतर होगी। परमात्मा रूपी सत्य वो भी भीतर है, उसकी पहचान भीतर के द्वार खोल करके, भीतर की ही आँख को खोल करके उसी से सारी कार्रवाई देखकर समझकर करनी है और अपने जीवन का सच्चा ऊंचा लाभ प्राप्त करना है। जब सत्य को हम मिटा नहीं सकते, सत्य मिट नहीं सकता, तो फिर झूठ का साथ छोड़कर उसी सत्य के साथ हमें अभी से हो जाना चाहिए कि उस सत्य के अंदर क्या ताकत है, ये परखने की, ये जांचने की ललक लग जाए। हमारे भीतर सत्य छुपा हुआ है और हम बाहर से झूठ टटोलते फिरते हैं, झूठ एकत्र करते फिरते हैं। झूठों से किसी भी प्रकार से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। सत्य स्वयं अपने आप में एक मुकाबला करने की ताकत रखता है। वो सत्य हमारी अजर अमर आत्मा है, उसको उजागर करना है, उसकी शक्ति को प्रकट करना है। उसको एक बार नाम की ताकत की हवा देनी है, फिर स्वयमेव वो उठ खड़ी हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। जीवात्मा की शक्ति उसमें जब ताकत आ जाएगी, प्रेरणाओं से भरपूर होकर जब वो हमारी मदद करने पर आएगी, भीतर में चारों ओर परमात्मा का अस्तित्व ही नज़र आएगा, परमात्मा के दर्शन दीदार नज़र आएंगे। और यही हमारी अभिलाषा बनी रहनी चाहिए। इसी अभिलाषा के साथ हमने इसी पल अपना कार्य शुरू करना है सत्य की खोज में, और सत्य के साथ मिलकर सत्य को सत्य के साथ मिला करके अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।